गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग प्रोसेस ऑफ नॉइंग के बारे में दो थ्योरी को अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें से जॉन डेवी का थ्योरी था और दूसरा उसू वेल महोदय का था। आज हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे जीरोम ब्रूनर का। तो जैसा कि प्रोसेस ऑफ नॉइंग में ब्रूनर महोदय ने भी अपने विचारों को रखा है अपने थ्योरी के माध्यम से, तो फिर से आप लोगों का मेरे इस क्लास में स्वागत है आज। तो आइए चलते हैं जीरोम ब्रूनर का जो थ्योरी है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जीरोम ब्रूनर के जो लाइफ स्केच है उसका थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 ईस्वी को हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी 5 जून 2016 ईस्वी को। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका जो बीए की उपाधि थी 1937 ड्यूक यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी जो उनका था वो 1961 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं तो जैसे कि वे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था। और इन्हीं सिद्धांत को आगे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले उनका जो विकास का मॉडल, संज्ञानात्मक विकास का मॉडल क्या था, तो इस पीपीटी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि जीरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोविज्ञानी थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक सिद्धांत दिया था, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में पाया जाता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। उसके आगे हम लोग चलते हैं कि जैसे कि ब्रूनर ने अपने संज्ञान संबंधी अध्ययन सर्वप्रथम प्रौढ़ों पर किया, फिर स्कूल जाने वाले बालकों पर, फिर नवजात शिशुओं पर किया था, और वे पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। इसका वर्णन हम लोग चर्चा पहले ही किए। तो ब्रूनर ने मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिया। पहला, शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, और दूसरा, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। तो इन दो बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि उनका जो दो बात कही थी, उनमें से जो सामने आती है कि बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक कौशल का अर्जन करता है, और इन कौशलों को ब्रूनर ने चिंतन के ढंग या फिर विचार प्रस्तुतिकरण का ढंग कहा, यानी कि मोड्स ऑफ थिंकिंग। तो मोड्स ऑफ थिंकिंग को उन्होंने 3 अलग अलग रूपों में विभाजित किया था। सबसे पहला जो है वो है क्रियात्मक अवस्था, इनेक्टिव मोड। दूसरा जो है वो है प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी कि आइकॉनिक मोड। और तीसरा जो है सांकेतिक अवस्था, वो है सिंबॉलिक मोड। तो ये 3 अवस्था को अलग अलग रूपों में उन्होंने चिंतन के प्रकार के रूप में विभाजित किया, और तीनों ही अवस्था में अलग अलग प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। जैसे कि इनेक्टिव मोड में एक्शन बेस्ड संपादित होता है, आइकॉनिक मोड में इमेज बेस्ड संपादित होता है, और जो सिंबॉलिक मोड है उसमें लैंग्वेज बेस्ड संपादित होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में ही जानकारी हासिल करते हैं। ये जो है 3 प्रकार, उनको भी अलग अलग नाम से यहाँ पर दिखाया गया है। ये इनका डिटेल है। जैसा कि इनेक्टिव मोड में जन्म से 3 वर्ष यानी कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों में ये लागू होता है। और इस अवस्था में कोई भी बच्चा किसी भी भाषा का महत्व ना के बराबर होता है, और यदि कोई मानसिक क्रिया का महत्व है तो वो भी नगण्य है। यानी कि हमने इस अवस्था को एक्शन बेस्ड पर प्रदर्शित किया है। तो एक्शन बेस्ड करने का मतलब है कि कोई बच्चा इसमें, अगर किसी बच्चे को भूख लगा है तो वो
रोता है, हाथ पैर हिलाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं इस अवस्था में संपादित होती है। दूसरा जो है दृश्य प्रतिमा विधि में 3 से 11 वर्ष के बच्चों में ये संपादित होता है और इसमें कुछ मन में दृश्य की भावना के साथ बच्चा सीखता है। अगर किसी बच्चे में कोई पेड़ पौधे की दृश्य अवतरित हो गई है तो वह उस दृश्य को अपने प्रतिमा में विकसित कर लेता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, शोर से भी प्रभावित होता है। इसे छायात्मक अवस्था भी कहते हैं और इसमें सूचनाएं प्रतिबिंबों की सहायता से बालक तक पहुँचती है। इस अवस्था में बालक किसी चमक से प्रभावित होता है। यानी कि जो ये दृश्य प्रतिमा विधि है 3 से 11 वर्ष के बच्चों में संपादित होती है, जो प्रतिमा के माध्यम से अपना जो सीखने की प्रकृति है उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाता है। तीसरा जो बात है, ये सांकेतिक विधि का जो डिटेल है वो है सांकेतिक विधि जो सिंबॉलिक मोड है 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि संकेतों के माध्यम से अपने अनुभवों को व्यक्त करना। ठीक है, संकेतों के माध्यम से अपने अनुभवों को व्यक्त करना इस विधि में संपादित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक गणित भाषा तथा तर्क का उपयोग करना सीखते हैं। यानी कि सिंबॉलिक जो है संकेतों के माध्यम से अपने अनुभवों को व्यक्त करता है इस विधि के द्वारा, जो है 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे इसमें आते हैं। यहाँ पर हमने कुछ आप लोगों को कॉन्फ़िगर भी दिखाया है, जैसे इनेक्टिव में प्ले विथ ए बुक, आइकॉनिक में लुक एट पिक्चर्स, सिंबॉलिक में रीड फॉर रिसर्च। ये कुछ है दृश्य जिसमें समझाया गया है कि लर्निंग मोड्स के ये तीनों ही जो मोड हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर सीखने की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज के तीनों ही टाइप दिए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसके बारे में समझ ही गए होंगे, क्योंकि जेरोम ब्रूनर ने अपने जो मोड्स ऑफ थिंकिंग को 3 रूपों में विभाजित किया है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इनेक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। ये तीनों ही के अलग अलग क्रियाविधि हैं। इनेक्टिव मोड में एक्शन बेस्ड संपादित होता है, आइकॉनिक मोड में इमेज बेस्ड संपादित होता है और सिंबॉलिक मोड में लैंग्वेज बेस्ड संपादित होता है। और तीनों की ही अवस्थाएं अलग अलग रूपों में विभाजित की गई है। और जो बच्चों का जो एज डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ये तीनों में ही सीखने की प्रगति को एक आवश्यक रूप प्रदान करते हैं। तो आज इस टॉपिक